नमस्कार, आप देख रहे हैं 7C हिमाचल आजकल और मैं हूं दीक्षा कोहली। खबरों की रुख करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हिमाचल प्रदेश में उद्घाटन व शिलान्यासों का दौर जारी। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने हमीरपुर दौरे के दौरान किए करोड़ों के उद्घाटन। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एफडीआई के मुद्दे पर केंद्र सरकार की जमकर आलोचना। बोले, विदेशी कंपनियों के दबाव में सरकार ने हड़बड़ी में लिया फैसला। 23 सितंबर को बिलासपुर के कोठीपुरा में वीरभद्र सिंह की रैली के लिए प्रशासन की ओर से अनुमति न मिलने से कांग्रेस में है भारी रोष। अधिकारियों को बताया भाजपा का एजेंट। कुल्लू पहुंचने पर धर्मवीर धामी का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने हमीरपुर क्षेत्र के दौरे के दौरान करोड़ों रुपए के उद्घाटन व शिलान्यास किए। उद्घाटन व शिलान्यास की कड़ी में उन्होंने सुजानपुर में पुलिस परिसर के आवासीय परिसर का उद्घाटन किया तथा करोड़ों की लागत से जंगल बैरी में आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर व आईआरबी बटालियन के आवासीय परिसर का उद्घाटन भी किया। इस मौके पर उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने इन 5 सालों में प्रदेश में विकास के नए आयामों को छुआ है। पूर्व केंद्रीय मंत्री व भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा देश में एफडीआई लाना उचित नहीं है, इससे लोगों के रोजगार पर असर पड़ेगा। शिमला में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि एफडीआई विदेशी कंपनियों व विदेशी मीडिया के दबाव में हड़बड़ी में लिया गया एक फैसला है, जिसका पार्टी हर स्तर पर विरोध करेगी। जी हां, रविशंकर ने कहा कि मनमोहन सरकार की साख विश्वसनीयता और नैतिक आधार पर समाप्त हो चुकी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर ने कहा कि केंद्र सरकार के एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं और आजादी के बाद से ये सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार साबित हुई है। उन्होंने कहा कि जनता महंगाई व भ्रष्टाचार से त्रस्त है और देश के धन को लूटा जा रहा है। सरकार भ्रष्टाचार को छिपाने और विदेशी कंपनियों के दबाव में काम कर रही है। रविशंकर ने कहा कि वह इन सारे मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। ये सरकार आजाद भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार है, तो हम ये सारे घोटाले जनता के बीच एक्सपोज करते रहेंगे, क्योंकि आम जनता महंगाई से पीड़ित है, भ्रष्टाचार से पीड़ित है, देश का धन लूट रहा है और ये सरकार सिर्फ भ्रष्टाचार को छुपाने, दबाने और विदेशी कंपनियों के दबाव में काम कर रही है। शिमला से सुभाष, 7C हिमाचल आजकल। कांग्रेस पार्टी की 23 तारीख को बिलासपुर के कोठीपुरा में होने वाली वीरभद्र सिंह की रैली को जिला प्रशासन द्वारा अनुमति न देने से कांग्रेस पार्टी में भारी रोष है। जी हां, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से भड़क उठी है। कांग्रेस का आरोप है कि सब कुछ सरकार के आदेशों तहत हो रहा है और रैली को रोकने के लिए भाजपा एजेंट बने अधिकारी पूरा जोर लगा रहे हैं। ये बात कांग्रेस महासचिव रामलाल ठाकुर ने बिलासपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। कांग्रेस पार्टी ने 23 सितंबर को बिलासपुर के कोठीपुरा में एक विशाल रैली का आयोजन करने का फैसला लिया है, मगर इस रैली को लेकर जिला प्रशासन मंजूरी नहीं दे रहा है, जिससे पार्टी कार्यकर्ता भड़क गए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि सब कुछ सरकार के आदेशों के तहत हो रहा है और रैली को रोकने के लिए भाजपा के एजेंट बने हुए अधिकारी पूरा जोर लगा रहे हैं। बिलासपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस महासचिव रामलाल ठाकुर ने बताया कि बिलासपुर के उपायुक्त ने 23 तारीख की रैली को रोकने के लिए शिक्षण संस्थानों में राजनीतिक कार्यक्रमों का बहाना लगाकर मंजूरी नहीं दी है, जबकि उन्हें स्कूल प्रिंसिपल और डिप्टी डायरेक्टर से रैली के लिए स्वीकृति मिली है। उन्होंने अधिकारियों पर भाजपा के एजेंट बनने का आरोप लगाते हुए उपायुक्त कार्यालय को भाजपा का अड्डा करार दिया। 23 तारीख को 11 बजे के लिए हमने रैली का आयोजन किया है, पर मुझे इस बात की हैरानी है कि प्रिंसिपल की परमिशन के बावजूद और डिप्टी डायरेक्टर जो सेकेंडरी के हैं उनके एनओसी के बावजूद मैंने डिप्टी कमिश्नर के ध्यान में लाया, तो डिप्टी कमिश्नर का जवाब ये मिला कि शिक्षा संस्थानों में इस प्रकार की रैलियां करना जो है वो प्रतिबंध है। भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यक्रम हैं वो आज सारे के सारे जो है वो स्कूलों में हो रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर बिलासपुर का अड्डा जो है वो भारतीय जनता पार्टी का अड्डा बन गया है। रामलाल ठाकुर ने कहा कि वह बिलासपुर के उपायुक्त की शिकायत मुख्य चुनाव आयुक्त को करेंगे, जिसमें निष्पक्ष चुनाव के लिए भाजपा के एजेंट बने हुए अधिकारियों के तुरंत तबादले की मांग की गई है। मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो आज भी भारतीय जनता पार्टी के जो एजेंट है उनके तौर पे काम कर रहे हैं।
बिलासपुर से प्रविंदर शर्मा, 7C हिमाचल आजकल। हिमाचल सरकार में सिंचाई व जन स्वास्थ्य मंत्री रविंद्र सिंह रवि मुख्यमंत्री के करीबी माने जाते हैं और मंत्रिमंडल में उनका खास रसूख है। कांगड़ा जिला से संबंध रखने वाले रविंद्र सिंह रवि अपने विधानसभा क्षेत्र थुरल से भारी वोटों से जीतते आए हैं, मगर इस बार परिसीमन की मार झेल रहे रविंद्र रवि ज्वालामुखी, देहरा या पालमपुर में से किसी एक क्षेत्र से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, मगर यहां उन्हें अपने पार्टी के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं सिंचाई व जन स्वास्थ्य मंत्री रविंद्र सिंह रवि। आइए करते हैं उनसे बात। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद जी। रविंद्र जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि परिसीमन के बाद जो आपका क्षेत्र है वो बंट चुका है और दूसरे क्षेत्र में आ गया है, तो आप क्या विचार कर रहे हैं कि इस चुनाव में आप किस क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहेंगे? ये तो हमारा हाईकमान निर्णय करता जी, जो हाईकमान निर्णय करेगा उसके अनुसार करेंगे। जी बिल्कुल रविंद्र रवि जी, अगर बात की जाए आपके दोनों क्षेत्रों की, तो एक और पालमपुर है और एक और ज्वालामुखी है, तो आप इन दोनों क्षेत्रों में से आप क्या उम्मीद रखते हैं कि किस क्षेत्र से आप चुनाव लड़ें कि लोग आपको ज्यादा सपोर्ट करें? जनता का समर्थन मुझे लगातार मिलता रहा है। 4 बार का चुनाव लगातार विधायक हूँ मैं, उसमें कमी कोई नहीं रही है और आगे भी जहाँ से मुझे पार्टी आदेश करेगी वहाँ चुनाव लड़ेगा, जनता का समर्थन वहाँ मिलेगा। जो विभाग मुझे मुख्यमंत्री महोदय ने दिया है, उस विभाग ने जो 4 साल 4.5 साल में काम किए हैं हर विधानसभा क्षेत्र में, एक अपने आप में उदाहरण रहा है। उसके तो मैं जहाँ लिया, लोगों की मेरे ऊपर आशीर्वाद है, लोगों का मुझे मेरे प्यार है, स्नेह है, और जो बात मैं आपको बार-बार पूछ रहे हैं उसके लिए मैंने अपने हाईकमान को जो बात रख रही थी वहाँ पर रख रही है। जी बिल्कुल रविंद्र रवि जी, कांगड़ा के कई दिग्गज नेता हैं जो आपका विरोध कर रहे हैं, और ऐसे में आपको क्या लगता है कि आपके लिए कोई और विकल्प है? मेरा विरोध कहीं कोई नहीं हो रहा है, ये तो केवल मात्र समाचार पत्रों में कुछ है मित्र हमारे वो लगे रहते हैं, बाकी कहीं कोई विरोध नहीं है। जी बिल्कुल, अगर आप पार्टी के जो टिकट पर चुनाव लड़ते हैं तो आपके मुद्दे क्या होंगे, प्राथमिकताएं क्या होंगी, जनता के बीच में चुनावी एजेंडा क्या रहेगा आपका? मेरी प्राथमिकता हमेशा उस क्षेत्र का विकास करना रहा है। जिस पद पर मुझे काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैंने उस क्षेत्र में भी उम्मीद से ज्यादा काम किया है और उसी आशा को लेकर जहाँ पार्टी मेरे बारे में निर्णय करेगी वहाँ भी मेरा मुद्दा सबसे पहला विकास का और सरकार की योजना जो आम आदमी तक पहुँचाने का, और सबसे बड़ी उपलब्धि जो अपने कार्यकाल में मानता हूँ, हर व्यक्ति, हर माता, हर बहन, हर बुजुर्ग जो भी है मेरे से सीधा जब बात करता है, सबसे बड़ी उपलब्धि मैं उसको मानता हूँ। ये थे हमारे साथ फोन लाइन पर सिंचाई व जन स्वास्थ्य मंत्री रविंद्र सिंह रवि। और अब इस वक्त बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का ये सफर।